Hello friends, this is Vidyut Vishwas and welcome to my channel Hidden Gem of Stock Market by Vidyut Vishwas. Friends, जैसे ये जो करेक्शन हुआ सब स्टॉक का तो 12 बजा दिया। सब स्टॉक को मतलब ऐसा मारा तो एकदम से मतलब बॉटम में जाके बहुत मतलब मैक्सिमम स्टॉक जो है टॉप से लगभग 30-40% करेक्शन हो गया। तो ये देख के बोल सकते हैं जो करेक्शन तो और बहुत ज्यादा इसमें पेंडिंग तो है नहीं। तो ले- तो इस टाइम पे हम लोगों को देखना पड़ेगा इस करेक्शन के बाद कौन सा स्टॉक बहुत स्ट्रांग है। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है फ्रेंड्स, जस्ट और मे भी बहुत ज्यादा एनालिसिस किया नहीं है इसके ऊपर। तो मैंने एक एक करके सबका फंडामेंटल या तो टेक्निकली कितना स्ट्रांग है, क्यों है, ये सब मैंने चेक करूंगा। लेकिन आप लोगों को जस्ट एक लिस्ट शेयर कर देता हूँ जो कौन सा स्टॉक बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो क्योंकि जो स्टॉक अभी भी इस करेक्शन के बाद भी 52 वीक्स का हाई के आसपास है या तो ऑल टाइम ब्रेकआउट दिया, तो उस स्टॉक का बात तो अलग से करना ही पड़ेगा। फर्स्ट है एग्रीटेक फूड, जो कंपनी है, ये क्या है, ये नहीं है जो ये सबसे स्ट्रांग है बोल के आ गया है, ये अल्फाबेटिकली आया तो सबसे पे देखो ये क्या है। अगर इस जगह से मैंने देखूंगा बहुत सारे स्टॉक है, फटाफट मैंने मतलब कवर करूंगा। इस जगह से अगर देखूंगा ये जो एक 2 साल और इधर से देखेंगे 2018 का मतलब मिडिल से सितंबर से लेके इधर 2022 का मतलब अभी मार्च चल या फरवरी चल रहा है, फरवरी तक इसने कंसोलिडेशन किया और बहुत ही स्ट्रांगली एक ग्रीन कैंडल बना के बॉटम से निकला, थोड़ा सा नीचे रिटेस्ट किया लेकिन इसको नीचे नहीं गया और फिर से इसके ब्रेकआउट दिया। तो जो बहुत ही स्ट्रांग है। और ये अगर देखेंगे 52 वीक्स हाई जो था इसका 91 है और 91 के सामने भी 82 में ही है, मतलब ऑलमोस्ट 7-8% ही करेक्शन हुआ, तो उतना ज्यादा करेक्शन हुआ नहीं। अगर डेली चार्ट भी देखेंगे जस्ट टॉप से इस जगह पे ब्रेकआउट कर देखे, ब्रेकआउट को रिटेस्ट करने आए, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक मेरे को लग रहा है। एक ये हो गया। दूसरा है ओमिगा कॉटन, ऑलरेडी आप लोगों को पता है हम लोग बहुत ही नीचे का लेवल के 1500 के आसपास से इसको होल्ड कर रहा हूँ। मैं आप लोगों के साथ मैंने शेयर भी किया था, तो हम लोगों को ऑलरेडी 50-60% ऊपर है। तो इस जगह पे जो है ओमिगा कॉटन आप अगर देखोगे तो एकदम ऑलमोस्ट जो इस जगह पे हाई दिया, तो ये ब्रेकआउट जो हाई दिया था, जो ब्रेकआउट इस जगह पे दिया था हाई की वजह से वो ब्रेकआउट को रिटेस्ट कर रहे हैं। तो बहुत ही एक मतलब स्ट्रॉन्ग, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक मतलब पैटर्न इसने बना रहा है। तो और ब्रेकआउट को रिटेस्ट करने आ रहा है। एक्चुअली देखो इसने जो ऑल टाइम हाई था उसको ब्रेक किया, उसको ब्रेक करके इसको रिटेस्ट करने आ रहा है। तो वो रिटेस्ट करने आ रहा है, तो इस जगह पे मतलब ये जो खराब टाइम में है ये थोड़ा सा करेक्शन दिया, तो नॉट इवन 10%, इसका 2800 का हाई दिख रहा है, उसके सामने मतलब 2468 में मतलब अवेलेबल है, नॉट इवन 10%। तो यार बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बना है। दूसरा है बिरला केबल। बिरला केबल अभी भी देखोगे इस जगह पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड के बाद इस जगह पे एक हाई बनाया था, तो हाई को इसने ब्रेक किया। तो ब्रेक करने के बाद इस जगह पे जो दूसरा हाई बनाया उसको भी इसे ब्रेक किया, तो एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है। और इस जगह पे ऑलमोस्ट जो 52 वीक हाई इसने दिया, तो वो 145 के आसपास है और वो अवेलेबल है अभी 136। तो नॉट इवन 5% इसने करेक्शन हुआ, तो ये स्ट्रॉन्ग बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो और इस जगह पे डेली चार्ट पे देखेंगे ब्रेकआउट के बाद उसको ब्रेकआउट को रिटेस्ट करके ऊपर जाते हुए देख रहे हैं। तो चलो तीसरा है आपका बटरफ्लाई गनीमती। ये क्या है, मतलब कौन सा कंपनी है क्या है वो तो पता नहीं, लेकिन इस जगह पे जो है एक लास्ट महीना एक करेक्शन दिखा था टॉप से, लेकिन वो जो ब्रेकआउट है वो ब्रेकआउट का ऊपर ही, तो इसका जो हाई है 1423 रुपए का हाई है, उस जगह से अभी ट्रेड कर रहे हैं मतलब एकदम 1376 के आसपास। तो मतलब एकदम ही ऑलमोस्ट टॉप पे ट्रेड कर रहे हैं। तो और दूसरे जो है एक्सेल इंडस्ट्रीज, तो एक्सेल इंडस्ट्री भी इसका 52 वीक हाई है। देखो एक डाउन ट्रेंड के बाद जो इस जगह पे बॉटम बना था, एक हेड एंड शोल्डर जैसे पैटर्न बना के इसने ऊपर जा रहा है। तो ये जो पैटर्न है हेड एंड शोल्डर का पैटर्न है, तो वो पैटर्न को इसने ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद थोड़ा सा रिटेस्ट, देखो ब्रेकआउट के बाद वो ब्रेकआउट जोन को रिटेस्ट कर रहा है। तो और इसका हाई था 1300 1385, उस जगह से ये अभी अवेलेबल है 1234 में।
तो मतलब एकदम ही टॉप के आसपास ऑलमोस्ट 3-4% तो टॉप से उस जगह पे अवेलेबल है। तो मतलब 5% होगा इस जगह पे कितना है 1385 और अभी 1200 तो मतलब 150 मतलब 10% तो करेक्शन हुआ। तो टॉप से तो लेकिन इस जगह पे बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ एक दिख रहा है, तो स्ट्रेंथ तो दिख रहा है। और जो है फाइन ऑर्गेनिक्स देखो इस मार्केट में भी एक ब्रेकआउट दिया है। तो और उस दिन भी जो है, जो उतना ज़्यादा करेक्शन के दिन था, उस दिन भी उतना करेक्ट तो हुआ नहीं। तो फाइन ऑर्गेनिक ये फंडामेंटली भी बहुत है अच्छा है, तो ये कंपनी को मैंने बहुत जल्दी इसका एक वीडियो बनाएँगे। चलो और दूसरा है जेनेसिस इंटरनेशनल, ये कंपनी को भी मेरा बहुत ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन एक चीज़ दिख रहा है ये एकदम मतलब इस खराब मार्केट में भी फिफ्ट एकदम टॉप टू टॉप ट्रेड कर रहा है। जनरली मतलब थोड़ा-सा भी करेक्शन नहीं हुआ। तो दूसरा है गोल्ड कप, इसको छोड़ देते हैं, इसको मेरे को उतना स्ट्रॉन्ग लग नहीं है, मतलब स्ट्रॉन्ग तो है। और एक है जीटीबी, ये भी देखो ऑलमोस्ट 52 वीक्स हाई पे ट्रेड कर रहा है। तो मतलब एक बहुत ही ज़्यादा दिन का इसका ये सब कंपनी मतलब उतना ज़्यादा मैंने फंडामेंटल एनालिसिस किया नहीं, लेकिन लॉन्गर टर्म में बहुत ज़्यादा हो सकता है। 40 का लेवल पे एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट दिया था, तो अभी ऑलरेडी 80 का लेवल, तो इसको कूल डाउन के लिए हम लोगों को वेट करना चाहिए। मैं इसलिए ये सब स्टॉक शेयर कर रहा हूँ, तो मतलब ये स्टॉक इतना इस मार्केट में भी इतना ऊपर ट्रेड कर रहा है इतना स्ट्रांगली, तो कुछ तो होगा इस सब स्टॉक में। तो उसलिए मतलब इस जगह पे ट्रेड कर रहे हैं। चलो। अभी जो है ईशान डाइज, ये कंपनी भी आप देखोगे, ये क्या है ऑलरेडी एक बहुत ऑल टाइम हाई दिया था और हाइट के बाद इतना हाई देके अभी एक 138 पे मतलब ऑलमोस्ट हाई टू हाई और ब्रेकआउट जो रीजन था, देखो इस जगह पे जो ब्रेकआउट दिया था उसको रिटेस्ट किया, तो बहुत ज्यादा करेक्शन इसमें दिख नहीं रहा है। तो इसको भी ये कंपनी भी वॉच फॉर है। और दूसरा है केन्ना मेटल, एक मल्टीनेशनल कंपनी है। तो इस कंपनी भी ऑलमोस्ट हाई टू हाई जो इसके हाई अगर देखोगे 2000 का आसपास हाई है, अभी 1932, तो मतलब नॉट इवन 5% इसने करेक्ट हुआ। तो ये सब स्टॉक जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग जिसे लग रहा है। ओरिएंट बेल, ये भी कल भी जैसे 20 टका का सर्किट लगा, तो इसके बाद ऑब्वियसली मैं लेने लिए नहीं करूंगा, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग जब ये मार्केट में फॉलिंग मार्केट में कुछ तो रीजन होगा। और दूसरा है संकरा बिल्ड केम, ये कंपनी भी एक बहुत दिन से कंसोलिडेशन कर रहा था रेंज पे, तो उसके ऊपर इसने ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट मतलब अभी क्या ब्रेकआउट रिटेस्ट कर रहा है, रिटेस्ट करके इसे हाई जो दिया था इसका 751, और इस जगह पे भी 750 से 675, तो मतलब 750 से 675 रुपए, तो मतलब 10% ओनली में करेक्शन हुआ। तो इस जगह पे और एक ये है तेजनक्स करके एक हेल्थ केयर कंपनी है, ये भी 52 वीक्स हाई पे ट्रेड कर, फिर नॉट ओनली 52 वीक्स, ये जो इसका 2018 का हाई था जो 4 साल पहले का, उसके ऊपर फर्मली मतलब नीचे तो आ ही नहीं रहा है। तो ये है गया दूसरा। और तीसरा हो गया टीआईआईएल। टिल ये कंपनी का क्या है एक्चुअली, ये जो है इसमें आपका जे है देखो इस जगह पे बहुत दिन से कंसोलिडेट कर रहा है। 52 वीक्स हाई था 990 के आसपास, तो उस जगह से अभी ट्रेड कर रहा है 8 इन 75, तो करेक्शन तो हुआ 10% लेकिन बहुत स्ट्रांग है, एक ही जगह पे कंसोलिडेट कर रहा है। तो 992 से अभी ट्रेड कर रहे हैं 857, तो इसको भी चलो ये 10% के नीचे, लेकिन चार्ट बहुत स्ट्रांग लग रहा है। दूसरा है भादीलाल इंडस्ट्रीज। भादीलाल इंडस्ट्रीज देखो उसने एक साल जो इस जगह पे लास्ट 5 साल से ट्रेड कर रहे हैं और ऑलमोस्ट उसी जगह पे मतलब जो अभी 52 वीक्स हाई था उसकी आसपास जो अभी का हाई था उसका 1261, तो उसके सामने 1219 पे मतलब ओनली 40 रुपीज नीचे, तो 40 रुपीज मतलब 3-4% नीचे ओनली अवेलेबल है। तो वीआईपी इंडस्ट्रीज भी एक ऑल टाइम ब्रेकआउट दिया, जो खुद का 4 साल पहले का हाई था उसको क्रॉस किया और उस जगह पे कंसोलिडेट कर रहा है ब्रेकआउट जोन पे। तो आपका फिर से एग्रीटेक में आ गया। तो ये जो स्टॉक्स है, ये स्टॉक इस टाइम पे भी 52 वीक्स हाई दे रहे हैं या तो हाई के आसपास ट्रेड कर रहे हैं 10% का अंदर। तो ये स्टॉक मतलब वेरी क्लोजली इसको देखना पड़ेगा। ये स्टॉक स्टॉक आपको बहुत अच्छा रिटर्न इन फ्यूचर दे सकता है। तो चलो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। बाय बाय। ये सब स्टॉक को हम लोग बहुत क्लोजली मॉनिटर करेंगे और एक एक करके इसका फंडामेंटल या तो टेक्निकल डिटेल्स में वीडियो बनाएंगे।